परमेश्वर इनके बीच में रह रहा है। वो लोग देख कर कहने पाते हैं कितनी सुंदर संगति है, कितनी मन भावनी संगति है। उनके बीच में कोई श्राप नहीं, उनके बीच में आशीष ही आशीष है। और हम उनकी पीढ़ियों को भी आशीषित देख सकते हैं। कौन सी आयत पढ़ती पढ़ा में? मन भाव में 5वीं हो गई ना बेटा, 5वीं हो गई ना बेटा, 6वीं को पढ़ेंगे। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसा कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। वाह वाह, ये अदन की वाटिका का जिक्र करती है। ये उस सुंदर वाटिका का जिक्र किया। अब उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत को 15वीं आयत को जब आप पढ़ोगे तो आदम और हवा अदन की वाटिका में नहीं बनाए गए थे, लेकिन आदम और हवा जो पृथ्वी अच्छी थी वहां की जमीन से, मिट्टी से बनाए गए थे। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए अदन की वाटिका को लगाया और उसमें आदम और हवा को रख दिया और यूं कहा, फूलो फलो इस पृथ्वी पर भर जाओ। और यूं भी बोला, इसके वृक्षों को रखवाली करना, देखरेख करना। आज इस स्थान का अवलोकन करते हैं, यहाँ पेड़ नहीं होते, लेकिन आज तांत्रिक इनको पेड़ों के बीच में, नदी के बीच में, इनको पहाड़ों के बीच में देख रहा है। यदि पहाड़ का जिक्र किया जाए तो जो नीलमणि का पहाड़ है, उस पर हमारा आत्माओं का परमेश्वर यहोवा, उस पर हमारा यीशु मसीह विराजमान होता है। अर्थात वो देख रहा है ठंडे समय पर कोई जन लगातार उनकी सामर्थ है। इस नदी के बहने के कारण से इनका जीवन आशीषित है। इस नदी के बहने के कारण से पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके अंदर में से बह रही है और वह ताकत हमारे अंदर में और यहाँ पर मैं आपके बीच में देखने पाता हूँ। यही नहीं, और उसके घड़ों के से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा और उसका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं, उसको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों में उसको बेधेगा। वह दबा बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए और जो कोई तुझे श्राप दे वह श्राप उठाए। अपन है यहाँ पर, आपने सुना? अरे सो गए थे? आपने सुना कि नहीं सुना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसकी गहराइयों को नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं चौथी भविष्यवाणी पर जाऊंगा।
कईयों ने सोचा कि 3 भविष्यवाणियों में खत्म क्या भला थक जाएंगे, लेकिन बिलाम ने के ऊपर में बालाक में दबाव डाला, फिर से कुछ भविष्यवाणी था 10 में। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक के रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे उनमें क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूंगा। अब सुन, अपन लोग हैं यहाँ पर। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ। सब लोग बोले चिता देता हूँ, मतलब अब मैं तेरे को चिताता हूँ। और लोग हैं यहाँ पर, तांत्रिकों को अब चिताया जा रहा है। जो पक्षी का काला जादू करने वाले राजाओं को वो चिता रहा है, और क्या बोलता है कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। मतलब अंत की भविष्यवाणी है, और ये भविष्यवाणी आज एक एक परिवार पर पूरी हो रही है, एक एक परिवार पर पूरी हो रही है। चलो सुन, फिर वे अपना गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की है वाणी है कि जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वरों के वचनों का सुनने वाला और पराक्रमी के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़े हुए खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता हूँ, उसी की यह वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राज्य दंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। मेरा चश्मा ले ले, चश्मा लो। तारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वो तारा आ रहा है। मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन एक तारा याकूब में से दिखाई देगा। यीशु मसीह के जन्म के पहले, जन्म के समय पर ये ज्योतिषी इसी रास्ते से होते हुए उस तारे के पीछे पीछे तो जेरूसलम की ओर एक तारा, एक जन इस जाति के लिए पैदा हो गया। वो इनकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। मेरा आप लोग सोचो कि ये 4 भविष्यवाणियां खत्म हो गई, इनका संदेश खत्म हो गया, लेकिन रात अभी बाकी है। थके तो नहीं हो? थके तो नहीं हो? चलो मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक